हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कराने वाली हूँ प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, उसके नियम करेंगे। अपवर्तन किसे कहते हैं प्रकाश का। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रकाश किसे कहते हैं, इसके गुण क्या हैं, उसके बाद हम अपवर्तन और परावर्तन करेंगे। ठीक है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश एक प्रकार क्या ऊर्जा है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, प्रकाश कभी भी स्वयं दिखाई नहीं देता है, ठीक है, पर हमें वस्तुओं को दिखाता है। अंधेरे में कोई वस्तु रखी हो तो हमें दिखाई नहीं देती है, पर जैसे इस पर प्रकाश पड़ता है वो हमें वस्तु दिखाई देने लगती है। ठीक है, तो ये दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, तो ये क्या कहलाता है प्रकाश। अब इसके गुण देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्रकाश हमेशा सरल रेखा में चलता है। प्रकाश हमेशा सरल या सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, मतलब जहाँ पर वायु ना हो, एयर ना हो, तो वहाँ पर भी ये चल सकता है। नेक्स्ट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है और न्यूमेरिकल में भी आपको जरूरत पड़ेगी इसकी। निर्वात तथा वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ ये 8 ऊपर लिखा है यहाँ पे। ठीक है, इसे 108 मत समझना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है प्रकाश की चाल। नेक्स्ट है, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। कौन सी तरंगों के रूप में? विद्युत चुम्बकीय तरंगों के। ठीक है, ये भी पूछा जाता है, कैसी तरंग ये? विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, जल, वायु आदि में से गुजर सकता है, मतलब आर पार हो सकता है पारदर्शी माध्यम में। परंतु जो अपारदर्शी माध्यम है जैसे लोहा, लकड़ी, दीवार, इनमें से ये प्रकाश नहीं गुजर सकता है। ठीक है, पारदर्शी माध्यम में गुजर सकता है और पारदर्शी माध्यम में नहीं। सीधी रेखा में चलता है, ठीक है, निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। चमकदार तलों से प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। ठीक है, अभी मैं आपको इसको कराऊंगी तो वहाँ पे और क्लियर हो जाएगा। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, यही 2 पॉइंट हम अभी नेक्स्ट में पढ़ेंगे, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। तो देख लेते हैं प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो अभी जो पॉइंट आपको पढ़ाया था, चमकदार सतह से इसका क्या होता है? परिवर्तन। ठीक है, चमकदार कोई समतल दर्पण है तो दर्पण से तो प्रकाश का क्या हो, रिफ्लेक्शन हो जाता है ना। अगर कोई खुरदुरी सतह होगी, ठीक है, खुरदरी हो, तो वहाँ से इसका परिवर्तन नहीं होगा। तो डेफिनेशन क्या पहले देख लेते हैं। ये कि इस तरह से आएगा, प्रकाश की किरण का किसी चमकदार तल से टकराकर वापस लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में रखा है जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, ये कोई चिकनी सतह है, समतल दर्पण है, तो प्रकाश की किरण का किसी चमकदार तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आना, उसी में लौट के आ रहा ना, तो ये क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। इसके 2 नियम होते हैं। पहले मैं आपको डायग्राम समझा दूं, फिर आपको ये नियम करा दूंगी। ठीक है, ये रहा इसका डायग्राम। इसको कैसे भी बना लो, इसको दर्पण को चाहे ऊपर इस तरह से कर लो, इस तरह से, या फिर अपोजिट कर लो। देखो, ये कोई समतल दर्पण है, चिकनी सतह है यहाँ पे। ठीक है, तो ये किरण यहाँ से आ रही, आपतित मतलब यहाँ पे आती हुई किरण। ठीक है, और जैसे इससे टकराई है, टकराकर इसका रिफ्लेक्शन हो गया, परावर्तन हुआ, ये टकराकर वापस उसी माध्यम में इस तरह से वापस चलेगी, लौट के गई ना। तो डेफिनेशन बन गई, प्रकाश की किरण का किसी चमकदार तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आना, ये लौट के गई ना, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो आ रही है तो आपतित किरण और जा रही है तो रिफ्लेक्शन हो गया, तब इस किरण को क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। ठीक है, अवलंब हमने डैश मान लिया एन, ये अवलंब डाला हुआ इस पर डैश करके। अब एक बात और, यहाँ पर जो आई है ये आपतन कोण कहलाता है, आपतन कोण। ठीक है, और जो आर है ये परावर्तन कोण कहलाता है, मतलब इसका परावर्तित हुआ तो ये परावर्तन हो गया, ये इस पर आ रही है किरण तो ये आपतन कोण हो गया। ठीक है, तो इसके 2 नियम हैं, कौन कौन से? यहीं से याद हो जाएगा आपको, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में है कि नहीं है? ठीक है, पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और इसका जो सेकंड लॉ है, जो दूसरा नियम है, आपतन कोण आई
परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। मतलब जो जो आई होगा सपोज 90 है तो आर भी क्या होगा 90 ही होगा। ठीक है, ये इसके दो नियम हैं। अब यहाँ से आप याद कर लोगे जो मैंने अभी आपको बोला। आपतित किरण, ठीक है, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। या आप अपनी लैंग्वेज में लिख देना, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। बस कहाँ पर, आपतन बिंदु पर। एक पॉइंट यहाँ पे बढ़ा दिया। नेक्स्ट वही है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण कौन सा, आर, सदैव आपतन कोण के क्या होता है, बराबर। कैसे भी आप लिख देना, या ऐसे लिख देना, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। चाहे आर इधर ले लो चाहे इधर ले लो। ठीक है, इस तरह से आपको दोनों नियम कर लेने हैं। तो ये हो गया पूरा कंप्लीट। 3 या 4 नंबर में क्वेश्चन आता है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके 2 नियम लिखिए, डायग्राम के साथ आपको समझा देना है। अब देख लेते हैं अपवर्तन। तो अपवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, या अपवर्तन का नियम। यहाँ पे नियम अभी आपको बता दूंगी 2। पहले देख लेते हैं प्रकाश का अपवर्तन कहते किसे हैं। प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप हेडिंग डालो प्रकाश का अपवर्तन, नियम मत लिखो, प्रकाश का अपवर्तन, ये हेडिंग डाल लेना। ठीक है, तो प्रकाश की किरण का क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब आप डायग्राम के थ्रू समझ लीजिए। देखो ये एक विरल माध्यम है ऊपर वाला और नीचे सघन माध्यम है। विरल माध्यम का मतलब होता है जहां पर प्रकाश की गति हो अधिक हो। ठीक है, प्रकाश की गति जिस माध्यम में अधिक होती है वो क्या कहलाता है, विरल, और जिसमें प्रकाश की गति कम होती है वो कहलाता है सघन। ठीक है, तो ये आपतित किरण है। ठीक है, ये एक माध्यम से यहाँ से विरल माध्यम से आती है और यहाँ से थोड़ा सा क्या होता है, अपना मार्ग से विचलित हो जाती है, थोड़ा सा तिरछापन हो जाता है यहाँ पे, इस तरह से थोड़ा अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। तो यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन। परावर्तन में क्या था, टकराकर उसी माध्यम में आ रही थी लौटकर। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। बाकी सेम प्रोसेस है, ये आई है, ये आर है, आपतन कोण या अभिलंब है एन डेट डस करके, ये आपतित किरण यहाँ से आ रही है। ठीक है, यहाँ पर उल्टा कर दिया, सघन माध्यम ऊपर कर दिया है, विरल माध्यम नीचे। तो जब भी किसी भी माध्यम से आएगी तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाएगी, मतलब थोड़ा सा तिरछी हो जाती है। तो ये घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन। इसके भी 2 नियम होते हैं। पहला आप ये लिखेंगे, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, और दूसरा आप लिख देना कि एक ही प्रकार के रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या साइन, आपतन कोण की ज्या साइन मतलब, और परावर्तन कोण की ज्या आपतन आई हो गया, यहाँ पे पूरा लिख देती हूँ, आपतन कोण की ज्या परावर्तन कोण की ज्या के में दोनों में एक निश्चित अनुपात होता है, ये बराबर कांस्टेंट होता है, जिसे बाद में हम एन से लिख लेते हैं। ठीक है, यही स्नेल का नियम कहलाता है। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से करवा दूंगी, अभी आप इसकी डेफिनेशन कर लीजिए बस। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।